देखो मेरा नाम है जवल सर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि डिग्री इंजीनियरिंग का या तो एनी हायर मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में काफी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिसका यूज आप साइंस इंजीनियरिंग में बहुत जगह पे कर सकते हो। बहुत से लोग होते हैं ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सर क्या यूज है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जनरली देखो एक एप्लीकेशन बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इससे, और मल्टीप्लिकेटिव दो टर्म्स को भी आप कॉन्वोल्यूशन करवा सकते हो लाप्लास का यूज करके। जैसे ट्रांसफॉर्म्स तो बहुत सारे होते हैं, वी हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये सब ट्रांसफॉर्म यूज कहाँ पे होता है? तो ये ट्रांसफॉर्म सारे बहुत सी इक्वेशन सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो आप। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं हम बच्चों, बराबर है। तो चलो चालू करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मैंने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए लेक्चर टॉपिक वाइज, तो आप सारे लेक्चर्स देख लेना, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे बच्चों, ओके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका हैंड रिटन मटेरियल पीडीएफ में मिल सकता है आपको, तो वो भी ले लेना बच्चों। तो चलो चालू करते हैं कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जनरली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो कि कोई वेरिएबल, सपोज वी हैव वन फंक्शन, we have given one function f of t where t is the variable and t is greater than 0, okay, greater than equal to 0 ले लो, 0 से बड़ी कोई पण t की वैल्यू के लिए अगर कोई फंक्शन है f of t, तो उसका लाप्लास, तो लाप्लास को l करके बता सकते हो आप। लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन इज द इंटीग्रल ऑफ काइंड दिस, ओके। इस काइंड के इंटीग्रेशन को लाप्लास बोलते हैं। देखो यहां पे बहुत बार इसको इससे भी डिनोट करते हैं, ओके, एफ ऑफ एस से। सर एस कहां से आ गया? तो देखो बच्चे यहां पे टी तो वेरिएबल है और ये एस जो है इज अनदर वेरिएबल, जिसमें हम करते क्या है, टी वेरिएबल से एस वेरिएबल की तरफ मूव करते हैं। यानी एस इज सम रियल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, ओके। आप उसको पैरामीटर बोल सकते हो, बराबर है। इंटीग्रल पार्ट यानी इसका जो है, तो यहां से यहां जाएंगे उसको बोलेंगे लाप्लास, ओके। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया। और अगर आप एस पार्ट से टी पार्ट में आ रहे हो तो उसको बोलेंगे इनवर्स लाप्लास। यानी कि व्हेन यू हैव अ फंक्शन इन द वेरिएबल फॉर्म ऑफ टी, देन आफ्टर डूइंग अ लाप्लास इट विल बिकम इन द वेरिएबल एस, ऐसा बोल सकते हैं हम। और उल्टा करेंगे तो इनवर्स लाप्लास होता है। तो सबसे पहले ये जो है ना, दिस मच पोर्शन, दिस इज योर डेफिनेशन, दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, ओके। एनी फंक्शन, दिस इज एनी फंक्शन डिफाइंड फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ओके बच्चों। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात हो गई। अब देखो जैसे डेरिवेशन में हम x और y वेरिएबल में रहते हैं, जनरली दूसरे भी वेरिएबल में कर सकते हैं, बट उसी तरह से यहां पे t और s वेरिएबल में बातें होंगी। अब बहुत से फंक्शंस के, जैसे डेरिवेशन ऑफ sin x आप लिखते हो cos x, वो कैसे बनता है तो हमको पता है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन से। तो उसी तरह से लाप्लास की इस डेफिनेशन का यूज करके वी हैव लॉट्स ऑफ रूल ऑफ द लाप्लास। तो वो सारे रूल्स आपको प्रूफ करके बताता हूं मैं बारी बारी से, बट ये है डेफिनेशन। इसका यूज करेंगे हम लोग फॉर सॉल्विंग, फॉर प्रूविंग द लाप्लास ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ओके बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे थोड़े रूल्स के प्रूफ, ओके। तो देखो वैसे रूल्स सारे हम बाद में समरी कर लेंगे। सपोज पहला है कि लाप्लास ऑफ 1 इज 1/s, ओके। ये एक रूल है कि लाप्लास 1 का लाप्लास होता है 1/s। तो सर कैसे होगा? तो देखो बच्चों, आपको ऑलवेज याद रखने का कि डेफिनेशन इज दिस, इसको नहीं भूलने का। ये डेफिनेशन हर बार हम यूज करेंगे, ओके। तो अगर इसका प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, देखो लेट f of t इज इक्वल टू 1, है ना। मुझे किसका लाप्लास करना है? 1 का, तो 1 ले लिया f of t। अब मैं बाय डेफिनेशन लिखूंगा, बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ 1, यानी यहां पे 1 रखा मैंने, विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी,
e रेस टू माइनस एस टी इंटू 1 एंड देन डी टी। ओके, हमने क्या किया, एफ ऑफ टी की जगह पे 1 डाल दिया बच्चों। अब इसका क्या होगा, 1 का तो मतलब नहीं। ओके तो e रेस टू माइनस एस टी का e रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड हियर इंफिनिटी एंड 0 एज इट इज। अब देखो बच्चों याद रखो, e is greater than 1 and any value which is greater than 1 has a minus infinity answer 0, है ना। anything which is माइनस इंफिनिटी पावर, और वो जो चीज है वो 1 से बड़ी है तो उसकी माइनस इंफिनिटी पावर होती है 0 माइनस। अब एनीथिंग रेस टू 0, देखो हम d की जगह पे रखेंगे तो एनीथिंग रेस टू 0 1 अपॉन माइनस एस एज इट इज। यहाँ पे तो 0 अपॉन था इसलिए लिखा ही नहीं, so that's why minus minus will become plus, so that's why Laplace of 1 is 1 by s। ओके बच्चों, क्वाइट इजी ना, एकदम इजी है ये तो, कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं हुआ, इजी था काफी। तो 1 का लाप्लास 1 by s है इन दिस वे, याद रख लो बच्चों, काफी इजी है। ओके आगे बच्चों सेकंड प्रूफ करते हैं, लाप्लास ऑफ e रेस टू 80। तो लेट f of t is equal to e raised to 80। देखो यहाँ पे f of t e raised to 80 रख देंगे, अब यानी लिखेंगे बाय डेफिनेशन। ओके, अगर आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में तो आप डेफिनेशन एक बार बता सकते हो। यहाँ पे लाप्लास ऑफ e raised to 80, तो लाप्लास ऑफ e raised to 80 करेंगे तो क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी e raised to माइनस एस टी इंटू e raised to 80 इंटू डी टी। ओके बच्चों अब 0 टू इंफिनिटी, देखो यहाँ पे बेस से तो पावर का एडिशन होगा। देखो किस तरह से कर रहा हूं, ऐसे होगा ना बच्चों, माइनस कॉमन निकाल लिया तो एस टी माइनस ए टी हो जाएगा, तो टी कॉमन निकाल लिया। ओके अब क्या होगा, अब मैं रूट वही लगाऊंगा e रेस टू ए एक्स, तो क्या होता है इंटीग्रेशन अपॉन माइनस एस माइनस ए, है ना, e रेस टू ए एक्स का e रेस टू एक्स अपॉन a, so like that। अब वैल्यू रखो तो अगेन t इंफिनिटी रखोगे तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 अपॉन एनीथिंग 0 रखेंगे तो e रेस टू 0 इज 1 अपॉन माइनस a माइनस ए, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1 अपॉन a माइनस s माइनस ए, तो 1 अपॉन s माइनस a इज द लाप्लास ऑफ e रेस टू 80। ओके बच्चों, काफी इजी है ना, ये काफी इजी था ये। ओके तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या हो जाता, ये माइनस आता, ये भी माइनस, ये कॉमन निकलता तो ये प्लस हो जाता बच्चों। यहाँ पे मैं माइनस ही लिखता बच्चों, आगे जाके यहाँ पे माइनस कॉमन निकलता, यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आता, है ना, यानी कि आंसर आता 1 अपॉन एस प्लस। तो e रेस टू माइनस 80 का हो जाता 1 अपॉन एस प्लस है, और e रेस टू 80 का 1 अपॉन एस माइनस है। तो देखो ये बेसिक से रूल है बट करने बहुत जरूरी है, तो हम इसके प्रूफ्स कर रहे हैं बच्चों। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी